जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा 18 श्लोक तक हो चुका था। आज से हम 19वां श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोक में आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। अब हम 19वां श्लोक पढ़ते हैं। यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ त न विजानितः न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि आत्मा न मरता है और न ही किसी को मारता है तो मरने वाला और मारने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवतः इमे देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व श्लोक में यह कहा गया है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अब हम 20वां श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। न जायते म्रियते वा कदा चिन्यम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी के काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर भी होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। न जायते मृत्यते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि के अंत के 2 विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? उत्पत्ति अस्तित्व, उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि, विपरिमाण, रूपांतरण को प्राप्त होना, अपक्षय, क्षय होना या घटना, और विनाश, मर जाना, यह 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप का विकार का अभाव बतलाया है। अयम भूत्वा भूयः न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर भी सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत है। यह कहकर अस्तित्व रूप का विकार का पुराना, चिरकालीन और सदा एक रस होने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वतः, सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिमाण का नित्य, अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का, और शरीर के हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। अतः श्लोक 20 का सार यह है कि 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। इसके अनुसार 20वें श्लोक में उससे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता।
अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। वेद अविनाशीनम नित्यम यः एनम अजम अवयम कथम स पुरुषः पार्थकम घातेति हन्तिकम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। इस श्लोक में भगवान ने कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न ही मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि शब्द कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित होते हैं, वास्तव में नहीं। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का सुख करना नहीं बनता। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, वासांसि जिनार्नि यथा विहाय नवानि गृहति नरः अपरानि तथा शरीरानि विहाय जिनार्नि अन्यानि शन्याति नवानि देहि। ये श्लोक 22 है। अब इस श्लोक 22 क्या कहता है, इसका अर्थ समझते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों का त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है? पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए गंदे पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीवन के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीर के साथ जीर्णार्णी पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जचता। यहाँ जीर्णार्णी पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। पारवधवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। प्रश्न यह है कि यहाँ वासांसी और शारीरनी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ ही 3 बार पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है, जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और
कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव प्रकृति बदलता जाता है। सत्य रज तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीर के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति संगत ही है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई है? अब इसका उत्तर बतलाते हैं। इसका उत्तर यह है, इस उत्तर में भगवान कहते हैं कि वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालात में गमनागमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिकता कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है। अतएव देह के संबंध में से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देही के अन्य शरीर में जाने की बात कही गई है। अब आगे का प्रश्न पूछते हैं। वस्त्रों के लिए गृहति तथा शरीर के लिए संज्ञाति कहा गया है। एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर तो दो तरह का प्रयोग क्यों किया गया है? इसके उत्तर में हम आपको बतलाते हैं। गृहति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना और संन्याति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ गृहति क्रिया दी गई है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए संन्याति कहा गया है। अब प्रश्न किया यह है यहाँ पे, नरः और देही इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया गया है? एक से भी काम चल सकता था। इसके उत्तर में हम आपको बतलाते हैं। नरः पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीवन समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक हैं, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ नरः का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है। अब श्लोक 22 का सार यह है कि इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञ होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारण से उनकी नित्यता, निकारता और निर्विकारता प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के श्लोक में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 23 और उसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।